मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर की 38 क्लास करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण आपके 13 क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं, यह जो करेंट अफेयर है वो एसएससी जीडी है। अदर जो एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं एसएससी जीडी, अभी जो कि हाल ही में एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, और यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है एंड यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली, वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं यह क्वेश्चन इसमें, और आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन पे। यह सुबह लाइव 6 बजे होती है। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह है हमारा, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, बी है उर्सुला वान डेर लियेन, सी है कोटयान मोस्टन और डी है माधुरी पुरी बुच। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्सुला वान डेर लियेन जो है यह शीर्ष पर 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो फोर्स ने सूची जारी की उसमें शीर्ष पर है। और जो निर्मला सीतारमण है ये 36वें स्थान पर है, और भारत में पहले और विश्व में 36वें स्थान पर, 36 स्थान पे जो है यह निर्मला सीतारमण जी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा वह है, और जो माधुरी पूछ है वो भारत में दूसरे नंबर पे है। निर्मला सीतारमण 36वें पूरे विश्व में, और माधुरी पुरी बुच दूसरे नंबर पे, और निर्मला सीतारमण पहले नंबर पे भारत में है, और उर्सुला वान डेर लियन ये पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मेघना अहलावत, बी है दुष्यंत चौटाला, सी है हेमंत बिस्वा शर्मा और डी है मनिका बत्रा। तो आपको बताना कि जो टेबल टेनिस फाउंडेशन इंडिया का है उसमें किसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा मेघना अहलावत। ये दुष्यंत चौटाला की पत्नी है, इनको अभी टेबल टेनिस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दुष्यंत चौटाला अभी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ये आपको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहां पर COP15 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी है अमेरिका, सी है नीदरलैंड और डी है मालदीव। तो आपको बताना है कि प्रकृति को बचाने के लिए COP15 शुरू हुआ है कहाँ? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। और कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है, और मालदीव की माले राजधानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तीसरा वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है ओमान, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश और डी है यूएई। तो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर जो तीसरा वैश्विक उच्च शिखर सम्मेलन है वह ओमान में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा, ओमान। भूटान दिया है तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यूएई की राजधानी आबू धाबी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है बीना नायर, बी है फाल्गुनी
नायर, सी है के मजूमदार शाह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना कि जो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार है वो किसे मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीना नायर को। वीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर होगा कि AI आधारित कौशल पोर्टल जो तैयार किया है वो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आपका, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है कर्नाटक, वह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी आपकी चेन्नई है और तेलंगाना की आपकी हैदराबाद है। कर्नाटक के CM बसवराज बम्बई हैं। थावरचंद गहलोत वहाँ के गवर्नर हैं। केरल के मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के गवर्नर हैं और P विजयन वहाँ के CM हैं। तमिलनाडु के MK स्टालिन यहाँ के CM हैं और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि भारत में 2022 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला विषय कौन सा है। ऑप्शन ए है IPL, बी है नरेंद्र मोदी, सी है फीफा विश्व कप और डी है पुतिन। तो भारत में सबसे जो ज़्यादा खोजा गया वो IPL 2022 को खोजा गया है। IPL 2022 भारत में खोजे जाने वाला सबसे ज़्यादा विषय था। और दूसरे पे क्या था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपना खुद का दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है त्रिपुरा और डी है तमिलनाडु। तो अपना खुद का दिव्यांग विभाग जो है वह महाराष्ट्र ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। अपना खुद का दिव्यांग विभाग जो है वह महाराष्ट्र ने चालू किया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा। महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है और एकनाथ शिंदे वहाँ के CM हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। केरल की राजधानी बता दी गई। त्रिपुरा की अगरतला राजधानी है और माणिक शाह वहाँ के CM हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए है गोवा, बी है राजस्थान, सी है मणिपुर और डी है दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर एक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा में जो है यह आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए गोवा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा गोवा वो आपका सही होगा। गोवा की राजधानी आपकी क्या है, पणजी है और प्रमोद सावंत यहाँ के CM है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे एक अजमेर है जिसमें सूफी जो संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती उनकी दरगाह है। और वहाँ की राजधानी आपको बताया, वहाँ का जो CM है वो अशोक गहलोत है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है
और दिल्ली की केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं और वहाँ की राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली ही नई दिल्ली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है त्रिपुरा, सी है असम और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका असम। असम जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। असम ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। जैसा कि दिया है कि पहला दिया है आपका मेघालय, तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। त्रिपुरा की मैंने बता दिया और असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ पर एक पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सींग वाले गेंडे के लिए है। तो पूछता कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि असम में। देहिंग पटकई भी यहीं पे है और मानस अभ्यारण्य भी आपका असम में ही है। और ब्रह्मपुत्र एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है, वह सबसे बड़ा माजुली द्वीप है किसी नदी का, वह भी असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से बहती है। एक डिगबोई का कारखाना है जो कि सब पहला कारखाना है वहाँ, सबसे पुराना, वो भी असम में ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और यहाँ पे 68 जो है वह विधानसभा की सीट है, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ तो सीट पूछ सकता है। और वहाँ पे 40 सीट कांग्रेस और 25 सीट बीजेपी ने हासिल किया। और जैसे ही वहाँ पे कोई सीएम डिक्लेयर होता है आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने टूलकिट ऑन एनाबलिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक स्पेस इन इंडिया लॉन्च करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है? ऑप्शन ए है IMF, बी है वर्ल्ड बैंक, सी है WHO और डी है ILO। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक। यह जो होगा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसके बाद स्टैटिक जीके भी आपकी बाकी है। तो हाल ही में कृष्णा जी राव का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए है अभिनेता, बी है लेखक, सी है खिलाड़ी और डी है राजनेता। तो कृष्णा जी राव निधन जिनका हुआ वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। कृष्णा जी राव जो हैं वह एक अभिनेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह आपका सही होगा, अभिनेता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ही आज का हमारा स्टैटिक जीके अब चालू होता है। इसके पहले महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास कराए गए हैं कि जो कि SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब SSC GD के बेस से आपका एक टॉपिक आता है स्टैटिक जीके, तो उसमें आपको महत्वपूर्ण दिवस कराए जा रहे हैं और एक एक महीने के एक एक दिन एक एक दिवस ख़त्म हो जाएंगे। क्लास लंबी होगी तो कोई बात नहीं, आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है वो जनवरी की सूची है और जनवरी में क्या क्या पड़ता है इस पे मेहनत की गई है। जनवरी में क्या क्या पड़ता है, जैसा कि आपको दिया है कि आप जनवरी में दिया कि परिवार दिवस, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। परिवार लोगों की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरू से ही होती है ना। तो 1 जनवरी को परिवार दिवस यानी वैश्विक। 8 जनवरी को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसको याद नहीं रखना है। 9 जनवरी को बहुत याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे।
और कब आए थे? 2015 में। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, इसको भूलना ही नहीं है, इसको आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर भूल गए तो क्वेश्चन आपके एक गलत हो जाएगा। अगला है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, इसको भी याद रखना है। और चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ही अगला जो डेट है वो 23 जनवरी है, इसको भी याद रखना है। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, यानी इसको पराक्रम दिवस मनाने के लिए भारत सरकार ने घोषणा की। पराक्रम दिवस मनाने के लिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को कराया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। 24 जनवरी को आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी को यूपी अपनी स्थापना दिवस भी मनाता है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, जो 25 जनवरी को छुट्टी होती है, तो राष्ट्रीय मतदाता के लिए छुट्टी होती है, तो लेकिन हम कहाँ चले गए? 25 जनवरी यानी पर्यटन। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। यानी 25 जनवरी को हमको छुट्टी हुआ वोट देने के लिए, और हम घूमने चले गए, यानी 25 को वोट भी दिवस यानी मतदाता दिवस, और 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, वोट देने के लिए छुट्टी मिला और हम घूमने चले गए, तो यानी पर्यटन दिवस भी उसी दिन मना लिया। 26 जनवरी को आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ये भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत की जयंती, यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 30 जनवरी याद रखिएगा शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी जो हैं उनको गोली मारकर हत्या की गई थी। और अगला है 30 जनवरी, ये भी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या क्या महत्वपूर्ण, मैं एक बार आपको टिक कर दे रहा हूँ शुरू से ही, क्या क्या याद रखना है। पहले में वैश्विक परिवार दिवस, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 12 जनवरी युवा दिवस, ये 3 तो इसमें याद करने हैं। फिर आगे है 15 जनवरी याद करना है, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस यानी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 26 ये तो गणतंत्र दिवस आपको याद होगा, और 26 जनवरी राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और इसमें है आपका 30 जनवरी शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, जो 30 जनवरी को मनाया जाता है, यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही होगा आपको। चलते हैं आज के अपने लास्ट यानी क्वेश्चन ऑफ द डे पे। जो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वह है, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्लास समाप्त होने के बाद। ऑप्शन ए है जयशंकर, बी है धर्मेंद्र प्रधान, सी है पुरुषोत्तम रूपाला, और डी है अनुराग ठाकुर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।